नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सत्य को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानियों को भी छोटा बना सकता है। जब ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है, जब अपनों से धोखा मिलता है, जब मेहनत के बाद भी असफलता मिलती है, जब बीमारी, नुकसान या मृत्यु जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तब मन में एक ही सवाल उठता है, भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों? लेकिन क्या सच में जो होता है वह बुरा होता है या उसके पीछे भी कोई दिव्य योजना छिपी होती है? आज हम समझेंगे श्री कृष्ण के ज्ञान और गरुड़ पुराण के रहस्य के माध्यम से। नंबर 1, श्री कृष्ण का संदेश, कर्म और परिणाम। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन डर गए थे, हथियार डाल दिए थे, तब श्री कृष्ण ने कहा, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो होता है वो हमारे कर्मों का परिणाम है। आज जो दुख मिल रहा है वह केवल सजा नहीं बल्कि आत्मा के सुधार की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी भगवान तुम्हें गिराते हैं ताकि तुम अहंकार छोड़ दो, कभी तुमसे कुछ छीन लेते हैं ताकि तुम बेहतर पाने के योग्य बनो। नंबर 2, गरुड़ पुराण का गहरा रहस्य। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि दुख केवल दंड है, वह कहता है दुख आत्मा की शुद्धि है। जैसे सोना आग में तप कर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा दुखों से गुजरकर पवित्र होती है। इसलिए जब जीवन में कठिनाई आए तो समझिए आपकी आत्मा को मजबूत बनाया जा रहा है। नंबर 3, क्यों छीन लिया भगवान ने? कभी आपने सोचा है जिसे आप खो देते हैं शायद वो आपके लिए सही नहीं था? कभी रिश्ता टूटता है, कभी व्यापार डूब जाता है, कभी नौकरी चली जाती है और कुछ समय बाद पता चलता है अगर वह घटना ना होती तो आज जो मिला है वह कभी नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भक्त का बुरा कभी नहीं करता, कभी कभी मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ। नंबर 4, हर दर्द का एक संदेश है। जब बीमारी आती है तो शरीर को विश्राम का संदेश देती है। जब अपमान होता है तो अहंकार तोड़ता है। जब असफलता मिलती है तो मेहनत बढ़ाने का संकेत देती है। गरुड़ पुराण का कहना है, जो आत्मा दुख में भी धैर्य रखती है उसे ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है। नंबर 5, मृत्यु भी अंत नहीं है। सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु केवल एक द्वार है। आत्मा पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करती है। श्री कृष्ण ने भी कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। तो फिर डर किस बात का? नंबर 6, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। जब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, तब भगवान नई शुरुआत की तैयारी कर रहे होते हैं। शायद अभी जो आप सह रहे हैं वो आपके अगले बड़े सुख की नींव है। अगर बीज को जमीन में न दबाया जाए तो वह पेड़ नहीं बनता। नंबर 7, विश्वास ही असली शक्ति है। जब सब साथ छोड़ दें तब एक चीज मत छोड़ना, भगवान पर विश्वास। जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अच्छा तुरंत समझ में नहीं आता। कभी कभी समय के साथ ही पता चलता है कि वह घटना वरदान थी। नंबर 8, जीवन का अंतिम सत्य। गरुड़ पुराण कहता है, अंत में साथ जाता है केवल कर्म, न धन, न रिश्तेदार, न पद, न प्रसिद्धि। इसलिए डर छोड़िए, घबराहट छोड़िए, कर्म पर ध्यान दीजिए। अगर आज आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, श्री कृष्ण आपके जीवन के सारथी हैं। रथ आप चला रहे हैं लेकिन दिशा वही तय कर रहे हैं। हो सकता है रास्ता उबड़ खाबड़ हो, लेकिन मंजिल सुंदर होगी। इसलिए कहिए अपने दिल से, मैं घबराऊंगा नहीं, जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।